आज हम बात करेंगे फिटनेस एंड डाइट के बारे में। फिटनेस एंड डाइट के बारे में जो हम बात करना शुरू करेंगे, आप सभी को पता है अभी कोरोना वायरस का सिचुएशन बहुत फेमस हो गया है। आप आज भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ स्पीच दी है, तो आप सभी को पता है आप घर में हो, आपके शरीर की सक्रियता थोड़ी कम हो गई है। हमारा डेली एक रूटीन होता है कि हम सुबह उठते हैं, उसके बाद कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, कुछ लोग अपना रूटीन वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। पर क्योंकि अभी हम घर में हैं, लॉकडाउन में हैं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं हम थोड़े लीनियंट हो जाएं अपने फिटनेस के साथ, अपनी हेल्थ के साथ। लेकिन फिटनेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों का जिनका वेट बढ़ जाता है उनके लिए ये बहुत अच्छा सेगमेंट है जिसके बारे में हम बात करेंगे। फिटनेस एंड डाइट के बारे में बात करनी शुरू करें तो फिटनेस में क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके शरीर की फिजिकल एक्टिविटी डिपेंड करती है आपके फिटनेस पे। आपको भी पता होगा, ये बात बार बार कही जाती है कि एक हेल्दी माइंड एक हेल्दी बॉडी में ही होता है। फिटनेस इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप अपनी डेली एक्टिविटी इजीली कर सकें। अगर आपने देखा होगा किसी का भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाए या कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाए, डायबिटीज हो जाए, कोई भी दिक्कत हो रोजमर्रा जिंदगी में, तो ये इसीलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं शायद आप लीनियंट होने लगते हो अपनी लाइफस्टाइल के साथ। जरूरी नहीं है कि आपका वेट बढ़ रहा है तो ही आप बीमार पड़ सकते हो या तो ही आप अनफिट हो सकते हो सकता है आपका वेट बढ़ा नहीं हो फिर भी आप अनफिट हो, फिर भी आपको दिक्कतें हो। कई बार हमें नींद ठीक से नहीं आती है या ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ये सारे भी आपके फिटनेस के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर आपको लग रहा है, कई बार हम कुछ ज्यादा लीनियंट हो जाते हैं, अगर हमारा वेट बढ़ने लगता है या हमारा थोड़ा सा पेट निकलने लगता है, हमें लगता है हमारे स्टमक पे, बेली पे बहुत फैट है, तो हम इसलिए लीनियंट होने लगते हैं क्योंकि शायद कहीं ना कहीं वो दिक्कत हमें आज नहीं दे रहा है जो फैट हमारी बॉडी में है। लेकिन अगर अचानक ही आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाए या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाए, इवन डायबिटीज हो जाए, तो आप सबसे पहले अपना फेवरेट खाना खाना बंद कर देते हो। अगर आपको डायबिटीज हो जाती है, आप मीठा खाना बंद कर देते हो, भले आप कितने भी मीठी चीजों को पसंद करते हो। तो मेरा आपको यही रिक्वेस्ट एंड सजेशन रहेगा कि आपको अगर लग रहा है कि आपके शरीर में कुछ अनफिट होने की संभावना है या आपको लगता है कि इवन आप शाम तक थोड़ा थक जाते हो, थकान महसूस करते हो, आपके घुटनों में दर्द रहने लगता है, बॉडी पेन रहता है, नींद ठीक नहीं आती, दिन भर लथार्जी लगती है, तो आप अपने फिटनेस स्पेशल आगे बढ़ते हैं। आपके फिटनेस के एक एक सप्लीमेंट के बारे में बात करना हम शुरू करेंगे। सबसे पहला आपका फिटनेस का जो सप्लीमेंट है वो है प्रोटीन पाउडर। हम प्रोटीन के बारे में बात करें तो प्रोटीन आपको पता है आपके शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आपके शरीर में ये ज्यादा से ज्यादा मात्रा में नरिशमेंट देता है। उसके अलावा आपके शरीर का जो भी ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, रिपेयर है, उसमें मदद करता है। आपके मसल्स, आपकी मांसपेशियों के ग्रोथ में मदद कर। हमें ये पता हो कि हमें कितना प्रोटीन रोजाना खाना चाहिए, तो हमारी कुछ प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है। आपका जो भी वेट है, लेट्स से मेरा वेट है 50 किलो, तो मुझे रोजाना के हिसाब से 50 ग्राम प्रोटीन खाना जरूरी है। वो लोग जो लोग चिकन ज्यादा खाते हैं या एग ज्यादा खाते हैं, पर फिलहाल क्योंकि हम लॉकडाउन में हैं, ये चीजें हमें अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं, उनके लिए प्रोटीन पाउडर बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है। क्योंकि आपके शरीर में प्रोटीन अगर कम रहेगा तो आपको थकान महसूस हो सकती है, आप दिन भर लेथार्जिक फील करोगे, तो आप प्रोटीन पाउडर इस टाइम जरूर ले सकते हैं। प्रोटीन पाउडर की बारे में बात करें तो प्रोटीन पाउडर में आपको क्या क्या मिलता है? लो फैट सोय है, वे प्रोटीन सप्लीमेंट है। इसके अलावा 20 डिफरेंट तरीके के अमाइनो एसिड्स होते हैं। इसमें फैट अच्छी मात्रा में है, प्रोटीन अच्छी मात्रा में है। कुछ लोग जिनको चने खाने से, राजमा खाने से, छोले खाने से डाइजेशन प्रॉब्लम होती है, डकार ज्यादा आती है, या लगता है मेरे पेट में भारीपन हो रहा है, वो लोग भी हमारा प्रोटीन पाउडर विस्टीज का ले सकते हैं क्योंकि ये इजीली डाइजेस्टेबल फॉर्म में है। इसे डाइजेस्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप
कोई फिटनेस एंथुसियास्ट है, कोई बॉडी बिल्डिंग का शौक रखता है, अगर आप उनको ये प्रोटीन पाउडर दे रहे हैं तो आप शुरुआत के फेज में, अगर वो जिम करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, आप शुरुआत के टाइम में दे सकते हैं। लेकिन इसमें वे प्रोटीन आपको फिट रखने के लिए है। जो मार्केट में वे प्रोटीन मिलता है वो, या प्रोटीन पाउडर्स मिलते हैं, उसमें वे प्रोटीन काफी ज्यादा मात्रा में होता है, तो ये बॉडी बिल्डिंग में मदद नहीं करेगा, लेकिन आपको फिट रखने में जरूर मदद करेगा। आप इसे डेली के हिसाब से ले सकते हैं। बट अगर किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आप उसको प्रोटीन पाउडर एकदम नहीं देंगे। यूरिक एसिड बढ़ने में हम प्रोटीन पाउडर अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट सप्लीमेंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सप्लीमेंट आपका है वेस्टीज का वेस्लिन कैप्सूल। हम वेस्लिन कैप्सूल की बात करें तो वेस्लिन कैप्सूल में जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है ओपिंशिया वुल्गारिस, गार्सिनिया कंबोजिया, सीलेक्स फॉक्सली और पिपुरिन। जब भी आप डाइट के बारे में बात करते हो या वेट कम करने के बारे में बात करते हो, लोगों के दिमाग में जनरली एक चीज जरूर आती है कि डाइट करने से कहीं ना कहीं कुपोषण हो सकता है, हम बीमार हो सकते हैं, हम वीक हो सकते हैं। लेकिन हमारा जो वेस्लिन का रेंज है वो आपको प्रॉमिस करता है कि आपकी एपेटाइट तो कम हो जाएगी, आपको भूख कम लगेगी, लेकिन आपका न्यूट्रिशन कम नहीं होगा, आपके शरीर का पोषण कम नहीं होगा। आप वेस्लिन कैप्सूल लेते हो तो क्या क्या फायदे मिलते हैं आपको? आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होने लगता है, आपका चयापचय अच्छी हो जाती है, साथ में आपके शरीर में कैलोरी बर्न होने लगती है, आपके शरीर में एनर्जी बहुत ज्यादा होने लगती है, एनर्जी की मात्रा बढ़ जाती है, आपको भूख कम लगेगी नेचुरली, लेकिन आपके शरीर में स्टैमिना अच्छी रहेगी, एनर्जी अच्छी रहेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी अच्छी रहती है और वेट को कम करने में मदद मिलती है। तो आपको वेस्लिन कैप्सूल कितना लेना है? 1 से 2 कैप्सूल लिया जा सकता है खाली पेट सुबह। अगर किसी का वेट बहुत ज्यादा है, किसी को एम करना है 25 किलो, 30 किलो, 25-30 किलो, तो वो लोग वेस्लिन के कैप्सूल को डोज को बढ़ा भी सकते हैं। जो भी हम सप्लीमेंट्स के बारे में बात करते हैं, आप जिनको भी देंगे या अगर आप खुद लेंगे, एज पर रिक्वायरमेंट आप अपनी डोज को बढ़ा सकते हैं। सप्लीमेंट के बारे में बात करें तो नेक्स्ट सप्लीमेंट है वेस्लिन का शेक। वेस्लिन का शेक के बारे में बात करें तो वेस्लिन शेक में कैलोरी काफी होती है, आपको हेल्दी रखने के लिए, आपको न्यूट्रिशन देने के लिए वेस्लिन शेक के साथ। लेकिन आपको एक चीज जाननी बहुत जरूरी है, हम वेस्लिन शेक को मील रिप्लेसमेंट कहते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है कि आप किसी टाइम का खाना खा रहे हैं, उसके साथ आपने वेस्लिन शेक को अकम्पेनियंट बना लिया है, यानी कि आप खाना भी खाते हो और शेक भी लेते हो। एक गलत प्रैक्टिस है। आपको वेस्लिन शेक कैसे करना है? टाइम के खाने से कंप्लीटली रिप्लेस कर देना है। आपको किस टाइम रिप्लेस करना है ये जानना भी बहुत जरूरी है। अगर आप किसी को भी दे रहे हो वेस्लिन शेक और वो रात को बहुत हेवी खाना खाते हैं क्योंकि पूरे दिन उन्हें टाइम नहीं मिलता, वो बिजी रहते हैं, तो आप वेस्लिन शेक को रात को रिप्लेस करा सकते हो खाने के साथ। लेकिन अगर कोई ऐसा है जो मार्केटिंग जॉब में है, अभी लॉकडाउन है तो जाहिर सी बात है सब लोग घर पे हैं, बट अगर रेगुलर डेज में कोई मार्केटिंग जॉब में है, कोई फील्ड वर्क में है, कोई दोपहर के टाइम पे बाहर का ज्यादा खाना खा लेते हैं, टिफिन नहीं लेके जाते हैं, तो आपको वो बाहर का खाना या वो टिफिन नहीं लेके जाना, रिप्लेस कराना होगा वेस्लिन शेक से। वेस्लिन शेक का कोई एक डेफिनेट टाइम आप किसी को मत दीजिएगा कि आपने रात को ले लो या दोपहर को ले लो। आप सामने वाले इंसान से बात करिए, उनका रूटीन जानिए, और उसके बाद आपको लगता है जिस भी टाइम की वो सबसे ज्यादा कैलोरी वाला खाना खा रहे हैं, सबसे ज्यादा बाहर का खाना खा रहे हैं या जंक फूड खा रहे हैं, आप उस टाइम वेस्लिन शेक दे सकते हो। एक चीज और बहुत जरूरी है वेस्लिन शेक देते टाइम ध्यान में रखने के लिए कि कई बार लोग कहते हैं कि हमारा पेट नहीं भरता वेस्लिन शेक से। अगर हम बात करें तो हमारे वेस्लिन शेक में एक सर्विंग में ही 104 किलो कैलोरी होती है, 9.78 ग्राम प्रोटीन होता है, 4 ग्राम फाइबर होता है, विटामिन और मिनरल्स हैं। तो जाहिर सी बात है आपका पेट तो भर जाएगा, लेकिन अगेन कहीं ना कहीं साइकोलॉजी बीच में आती है। तो आप जिनको शुरुआत कर रहे हो वेस्लिन शेक देने का, उनको आप शुरू में बोल सकते हैं कि आप जो भी खाना खा रहे हैं उस खाने का 1/3 हिस्सा खाएं। अगर आप रोटी खा रहे हैं या दलिया खा रहे हैं तो केवल एक छोटी रोटी या एक छोटा कटोरी दलिया खाएं, उसके साथ आप वेस्लिन शेक ले लें। जब आपको लगता है कि सामने वाले को आदत लग जाती है, 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, 10 दिन का टाइम दीजिए, उसके बाद आप उनको बोलिए कि अब आप केवल वेस्लिन शेक लें, अब उसके साथ खाना खाना छोड़ दें, उसके साथ खाना ना खाएं अगर
वेट अच्छे से जल्दी रिड्यूस करना है। वेस्लिम शेक कैसे लिया जाता है? वेस्लिम शेक आप पानी के साथ या दूध के साथ ले सकते हैं, 1 स्कूप डाल के। मैंगो फ्लेवर में है, तो कई लोग मुझसे कई बार पूछते हैं कि क्या ये डायबिटीज वालों को दिया जा सकता है? तो जरूर दिया जा सकता है। इसमें मैंगो का फ्लेवर है, ये आपके बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को नहीं बढ़ाता। किसी का एम है बहुत ज्यादा वेट रिड्यूस करने का, किसी को 15 किलो 20 किलो 15-20 किलो कम करना है, तो वो लोग वाटर में लें, पानी में लें, दूध डाल के। हम कैलोरी और ज्यादा ऐड नहीं करेंगे। क्या क्या फायदे हैं हमें वेस्लिन के शेक लेने से? ये आपके शरीर के ग्लूकोज के लेवल को अब्सॉर्ब करने में मदद करता है, ग्रेजुअली अब्सॉर्ब करता है। इसके अलावा इसमें फाइबर है, इसलिए ये आपका पेट काफी देर तक भरे रखता है। प्रोटीन की अच्छी मात्रा है, विटामिन्स मिनरल्स देता है, आपके शरीर को हेल्दी बनाता है और आपकी पाचन क्रिया को, आपके गट फ्लोरा को भी अच्छा रखता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेस्लिन टी की। पर वेस्लिन टी के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगी कि हमारा जो वेस्लिन का रेंज है, आप किसी को भी अगर वेट लॉस कराना चाहते हैं, रिजल्ट लाना चाहते हैं, अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हैं कम समय में, तो आप ऐसा ना करें कि वेस्लिन का केवल एक रेंज आपने दे दिया। आपको वेस्लिन की पूरी रेंज देनी चाहिए, जिसमें कि वेस्लिन कैप्सूल, शेक और टी तीनों चीजें दें। आप ये तीनों चीजों को दो के मिला के कॉम्बिनेशन में, तभी रिजल्ट जल्दी आता है और अच्छा आता है। केवल एक कोई रेंज देने से, केवल एक कोई सप्लीमेंट देने से रिजल्ट तो जरूर आएगा, लेकिन वो शायद कहीं ना कहीं टाइम ज्यादा ले लेता है। नेक्स्ट हम वेस्लिन टी के बारे में बात करना शुरू करते हैं। वेस्लिन टी के बारे में बात करें तो वेस्लिन टी कैलोरी में बहुत कम है। अगर किसी को भी आपको लगता है कि वेट कम करना है, तो उसे हम वेस्लिन टी कब देंगे? उसे हम वेस्लिन टी तब देंगे जब वो दूध वाली चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं या कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक पीते हैं, कोई एनर्जी ड्रिंक पीते हैं। अभी गर्मी के मौसम में कई लोग कई सारे ड्रिंक्स बना के पीने लगते हैं, ठंडे आइस टी ही बना लेते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में, ऐसे केसेस में आप वेस्लिन का टी दे सकते हैं। वेस्लिन टी का फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, लेमन फ्लेवर में है। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? वेस्लिन टी में ग्रीन टी है, गार्सिनिया कंबोजिया है और ग्रीन कॉफी है। तो ग्रीन टी क्या करता है? ये आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखता है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी उम्र बढ़ने की वजह से कुछ दिक्कतें आ रही हैं आपके शरीर में, तो उसे कम करेगा। आपको अगर स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है तो आप ले सकते हो, स्ट्रेस कम करेगा और मेंटल अलर्टनेस बढ़ाएगा। साथ में इसमें गार्सिनिया कंबोजिया होता है। तो गार्सिनिया कंबोजिया का काम है कि आपके शरीर में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि आपके शरीर में फैट बनाने लगते हैं, तो उन एंजाइम्स को नहीं बनने देगा। साथ में सेरोटोनिन का लेवल अच्छा रखेगा। तो कई बार ऐसा भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप बहुत परेशान हो या आप उदास हो जाओ या दुखी हो जाओ, तो आप तुरंत कुछ खाना चाहते हो, कुछ अच्छा खाना चाहते हो, या कुछ लोग मीठा खाना चाहते हैं, कुछ लोग का स्वीट टूथ होता है। तो ऐसे इमोशनल ईटिंग को कंट्रोल करेगा, क्योंकि ये आपके बॉडी में सेरोटोनिन लेवल को अच्छा रखता है। इसके अलावा इसमें ग्रीन कॉफी है, जो कि बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। अगर आपके शरीर में कोई भी फ्री रेडिकल डैमेज हो रहा है तो उसे नहीं होने देगा। आपके बॉडी में एपेटाइट को सप्रेस करेगा, यानी जिनका भी वेट बढ़ता है, आपने देखा होगा कि वेट दो कारणों से बेसिकली बढ़ता है। एक, वो लोग जो बहुत ज्यादा खाते हैं, क्योंकि उनका अगेन कैलोरी ज्यादा होता है तो वेट बढ़ जाता है। और कुछ लोग जिनको आप देखते होंगे कि कहते हैं मैंने कुछ नहीं खाया, दिन में 1 रोटी ही खाई, मुझे तो हवा लग जाती है, मैं बहुत कम खाता हूँ या खाती हूँ, फिर भी मेरा वेट बढ़ने लगता है। तो जो ऐसा आपको कंप्लेन करते हैं, सेकंड कंडीशन, उनके बॉडी का मेटाबॉलिज्म कम होने लगता है, धीमा होने लगता है। तो वेस्लिन टी आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा करती है, साथ में आपकी भूख को भी कंट्रोल करती है, आपके बॉडी में एनर्जी लेवल अच्छा बनाती है, आपके फैट को बर्न करती है। तो क्या क्या फायदे हो रहे हैं वेस्लिन टी लेने से? कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या एरेटेड ड्रिंक या बाहर के जो भी ऐसे ड्रिंक्स हैं जो आपकी बॉडी में शुगर लेवल बढ़ा देते हैं, फैट एंजाइम्स को बनने देते हैं, उनको रिप्लेस आप कर सकते हो। आपका मेटा रखेगी, फैट को बर्न करने में मदद करेगा, आप बार बार एनर्जेटिक फील करोगे, आपके वेट को कंट्रोल करेगा। और वेस्लिन टी को ठंडा या गर्म दोनों ही लिया जा सकता है। आपको 1 टीस्पून यानी 5 ग्राम 80 ml पानी में मिला के 1 से 2 ग्लास पानी में मिला के टेस्ट के अकॉर्डिंग बना लेना है और उसे आप ले सकते हो। यहाँ तक आपके सारे फिटनेस एंड डाइट के सप्लीमेंट्स जितने भी थे वो कवर हो गए।